हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यूपी के सभी बच्चों को, कोई बलिया रहता है, कोई अयोध्या रहता है मेरा भाई, अगर कोई प्रयागराज रहता है मेरा भाई, तो बेटे ये वीडियो आपके यूपी के हर बच्चे, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे के लिए है। वैसे इसको दिल्ली की आईजीडीटीडब्ल्यू में जो गर्ल्स कैंडिडेट है, एडमिशन लेना चाहती है, तो उनके लिए भी है। तो बेटे आपको बहुत सारे डाउट थे। मैंने लास्ट वीडियो में, पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई। ये वीडियो मैंने 5 घंटे पहले डाला था, जिसको 404 बच्चों ने देखा है। ये वीडियो मैंने जब आपके एप्लीकेशन निकले थे तब डाला था, जिसको 2200 बच्चों ने देखा है। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि जीसीसी पे सीवीटी का क्रैश कोर्स, जो कि आपको 3999 में मिल जाएगा बेटे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी आप बड़े आराम से टेस्ट सीरीज या रिकॉर्डेड बैच या क्रैश कोर्स बैच इस वेबसाइट पे जाके leadcoaching.com पे जाके ले सकते हैं। पिछले 15 साल से डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम बेटे हम लोग कर रहे हैं। मैं प्रोफेशन से एक टीचर ही हूं। मैं टीचर बेटे इसलिए नहीं बना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं टीचर बन गया। टीचर बेटे मैं बाय चॉइस बना हूं। डिप्लोमा के बच्चों को मैं चाहता हूं कि वो एक अच्छे कॉलेज में पहुंचे। मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं एचबीटीयू में पहुंचे। तो एचबीटीयू में इस बार लेटरल एंट्री में कितनी टोटल सीट हैं, कितनी शाखाएं हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रख दिया बेटे। ठीक है, आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3 सीटें दिखेंगी, कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 दिखेंगी, इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 दिखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3, मैकेनिकल के अंदर 3, इंफॉर्मेशन के अंदर 3, और बायोकेमिकल के अंदर 56 सीट हैं, केमिकल के अंदर 3 है, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 33 है, लेदर टेक्नोलॉजी के अंदर 28 है, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर 59 है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के अंदर 41 है, और पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर बेटे 3 सीटें हैं। तो टोटल बीटेक लेटरल एंट्री आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये वेबसाइट मैंने कौन सी खोल रखी है, एचबीटीयू की, जिसको पहले एचबीटीआई कानपुर, यूपी का सबसे पुराना और सबसे अच्छा कॉलेज है बेटे। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे अच्छा कॉलेज है, मैं ये आपको कहना चाह रहा था। ठीक है, तो इसके बाद अभी हालांकि नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपका ये बड़ा डाउट है कि सर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रखें, है ना। HBMMUT ने बता दिया कि भैया मैं 2 सब्जेक्ट से आपको जज करूंगा। अब मैंने वहां पे बोला 500 नंबर, तो एक बच्चे ने लिख दिया नीचे, क्यों गलत बता रहे हो। अरे गलत कहां बताएंगे, अरे भाई हम क्यों गलत बताएंगे बेटे। मैं यार प्रोफेशन से यूट्यूबर नहीं हूं। जो भी था वो बच्चा कबीर मेरा भाई। अभी मैं ये कमेंट सेक्शन में जाता हूं। एक बच्चा यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहा था, मैं एक सेकंड आपको वो कमेंट जरूर दिखा दूं। तो उसको लग रहा था कि भाई सर 200 नंबर का है पेपर। तो बेटे चेंज हो गया, 200 नंबर की बातें पुरानी हो गई हैं। अब बेटे 250 नंबर का आएगा मैथ, अब कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, जो भी ये बच्चा था, ठीक है, मैं पहले आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ लेता हूं, और उसके बाद ये वीडियो बेटे स्टेप बाय स्टेप सीयूटी का फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और उससे पहले अगर अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल ये हमारा लीड कोचिंग इन जीसीसी के नाम से डाउनलोड मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। अपने भाई बंधुओं को बता दो, शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा के यार 12वीं वाले बच्चों को तो देश गाइड कर रहा है। डिप्लोमा वाले बच्चों को गाइड करने के कुछ 2, 3, 4 चैनल हैं। उनमें से हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे इस चैनल पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं। अगर आप ओवरऑल अबाउट में जाके हमारे चैनल में देखेंगे ना, तो बेटे 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा, यानी 2.7 के आसपास है। 27 लाख से ज्यादा लोगों ने इस चैनल को आके, डिप्लोमा के बच्चों ने आके देखा है कि क्या यूपी का बच्चा डीटीयू में एडमिशन ले सकता है, तो आंसर है यस। क्या यूपी का बच्चा आईपीयू में एडमिशन ले सकता है, तो आंसर है यस। क्या दिल्ली का बच्चा यूपी में एडमिशन ले सकता है, तो आंसर है नो। क्या दिल्ली का बॉयज अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है दिल्ली से, लड़के की बात कर रहा हूं, तो क्या वो सीयूटी को उसको भरना चाहिए, तो आंसर है नो। अगर दिल्ली में कोई गर्ल कैंडिडेट है तो उसे सीयूटी भरना चाहिए, तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए आईजीडीटीडब्ल्यू सीयूटी में ऐड हो गया। बीटेक लेटरल एंट्री में यहां पे क्लियर कट मेंशन है। हालांकि वो अभी उसका कॉलेज का नाम अगर मैं खोलने की कोशिश करता हूं तो कॉलेज अभी खुलता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, यहां पर ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी में, यहां पे ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी यहां पे आपको दिख रहा होगा एचबीटीयू भी, और ये देखो आईजीडीटीडब्ल्यू भी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। तो ये दिल्ली में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, ऑल ओवर इंडिया की गर्ल्स कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। टॉप का बीटेक लेटरल एंट्री बेटे, ठीक है, टॉप का बीटेक लेटरल एंट्री है। ठीक है, अब मैं चलता हूं फटाफट से
तो पहले उस बच्चे का आंसर कर देते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप का थोड़ा सा मैं इसे 30 बच्चों ने लाइक किया, तहे दिल से धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करे करो, अपने डिप्लोमा के भाई से शेयर करे करो। और यार जो हमारे कोर्सेज 7,000 रुपए के होते थे उसको हमने घटा के 3,999 कर दिया है विद टेस्ट सीरीज। तो और मैं हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है ना। ये लिख रहा है हाउ परचेज ओनली मैथ टेस्ट सीरीज के लिए। बेटे आप बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल करो 8744886600। इस नंबर पे कॉल करो, यहाँ पे मैंने लिखा है बेटे, तो ये मैं ही रिप्लाई कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पे मैंने आके एक पढ़ा था, एक बच्चा लिख रहा था कि भाई वीडियो में आपने गलत क्यों बोल दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये देखो ये अनडिफाइंड कबीर है। सर गलत क्यों बता रहे हो, मैथ का तो 200 नंबर का ही है, तो 450 बने ना। नहीं भाई, वो बातें पुरानी हो गई, बीत गई हैं वो बातें। अब बेटे मैंने तेरे को आंसर भी कर दिया। और ये वीडियो में मैं यार एक टीचर हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मैं यहां पे गलत बताने नहीं आया हूं, यहां पे आपको ठीक करने आया हूं बेटे। डिप्लोमा के बालकों को ठीक करने आया हूं। आपका अब 50 क्वेश्चन आएंगे, कोई चॉइस नहीं आएगी। पहले 50 आते थे, 40 करने होते थे, तो 40 गुणा 5 200 नंबर होते थे। अब बेटे 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने होंगे, और 50 के 50 गुणा 5 करेंगे तो 250 हो गए ना। ठीक ऐसे सभी पेपर को उन्होंने क्या कर दिया है, आपको कोई चॉइस नहीं आने वाली। 50 के 50 पूरे कंप्लीट करने हैं आपको। तो यानी ये 500 नंबर हो गए कबीर मेरे भाई। तो कबीर प्लीज अगर तू इस वीडियो को देख रहा है तो नीचे लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो गोटिड सर कर दियो, बस मैं समझ जाऊंगा यार। यही कनेक्शन है तेरा मेरा यार। मेरे को क्या पता कबीर कहां से देख रहा है। बाकी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं दिल्ली आदर्श नगर जीनियस कोचिंग सेंटर से बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ट्रिपल यूटी में भी अभी कोई अपडेट नहीं आया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 5 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास, HBTU में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये दिखाया गया है। यूपी टेक में भी अभी 2024 का ही है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में इनका ब्राउचर दिखाया था। मैंने कहा सेम ऐसा ब्राउचर 2025 के लिए भी आएगा। लेकिन अगर 5 तारीख हो गई है और 22 तारीख लास्ट डेट है, तो मुझे लगा कि आज मैं स्टेप बाय स्टेप की वीडियो बना देता हूं, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं। वैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैथ और जी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट ये 2 आपको प्रिपेयर करने हैं साथ में, क्योंकि 2 का भी पैसा 1000 रुपए ही लगना है। तो बेटे हम 3 भरेंगे, और 3 को भरने कैसे हैं क्या है वो सारी डिटेल वीडियो आपके सामने मैं शुरू करता हूं। अब आपने अगर इस वीडियो को, अगर आपको लगे ये वीडियो जानदार है, अगर ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से भाई साहब, तो भाई अब थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना पड़ेगा। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको बिल्कुल हूबहू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपने CUT लिखना है। आपने लिखा CUT UG, तो सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से लिंक आता है। तो CUT 2025 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा विंडो दिखाई देता है। उस पर सबसे पहला नंबर आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक यहाँ पे कर रखा है मैंने बेटे, ये रहा, सॉरी न्यू रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। वहां पे टर्म एंड पूरी प्रोसीजर भरना क्या है, आपका फोटो का साइज कितना होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो है उसका साइज कितना होना चाहिए, साइन का साइज कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें उन्हें पहले ही बता दी। तो आप पहले से ही बना के रख लो, 10 से 50 के भी इतना इतना इतना, वो अभी मैं पढ़ दूंगा। बाकी न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आपको 10th की मार्कशीट ऊपर बिल्कुल डार्क करके लिखा हुआ है। आपने भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका बड़ा भाई बता रहा बेटे, मुझे 15 साल हो गए बेटे डिप्लोमा के बालकों को गाइड करते हुए। तो मैं अपनी पूरी मतलब एफर्ट कर रहा हूं आपको गाइड करने का कि भाई आप गलती से भी कोई गलती ना करें, गलती से भी कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे जो आपका नाम है वो गलती नहीं करनी, फादर नेम है, मदर नेम है, बिल्कुल डिट्टो वही आपने करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है, आपकी जो अपनी है वो नहीं, जो 10th की मार्कशीट पे छप गया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है ना। उसके बाद जेंडर, उसके बाद कंफर्म कैंडिडेट नेम, ये सारी चीजें चलेंगी, है ना। ये सारी चीजें आप बड़े आराम से फिल कर लोगे। एक्टिव ईमेल आईडी उसको ही कंफर्म करना है, एक्टिव फोन नंबर उसको कंफर्म करना है। अल्टरनेट कोई फोन नंबर आप यहाँ पे मेरी मानिए तो अपने फादर साहब का दीजिएगा। अपना एड्रेस, अगर वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। सेम एज ए परमानेंट पे टिक करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाता है बेटे, ठीक है। उसके बाद आप यूपी से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से। देखो यार, दिल्ली बिहार
अगर कोई दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो उनके लिए भाई कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी हैं। मेनली जो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं वो ये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही एक BBAU बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, इसमें सिविल ब्रांच भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है। तो उसके लिए अगर मैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताऊं तो इसमें मैथ बोला हुआ है, इसमें CSC बोली हुई है और इसमें फिजिक्स, मतलब इसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं तो मैथ, लेकिन इसमें फिजिक्स है। तो अगर आपको BBAU में एडमिशन लेना है तो वहां पे फिजिक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। BBAU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर मेरी आप माने, ठीक है, आप अगर फिजिक्स, तो उसमें थोड़ा सा अलग से चार्जेस हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि अगर तो एक बच्चा 5 सब्जेक्ट जो है चूज कर सकता है मैक्सिमम। तो 3 तो आपके कंफर्म्ड है, 3 तो आपको करनी है। वो है नंबर 1 है मैथ, नंबर 2 है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और 3 पे आप कंप्यूटर कर सकते हैं। आपको करना चाहिए कंप्यूटर, क्योंकि BBAU में भी मैंने आपको दिखा दिया कि कंप्यूटर है। और हो सकता है जैसे लास्ट टाइम HBTU में मैथ और कंप्यूटर के अंदर वो ऑप्शन था, एक बच्चा नीचे ऑप्शन में लिख रहा था कि मेरी कंप्यूटर ब्रांच है, मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन। अरे भाई ये सब, चाहे किसी की कोई भी शाखा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है। आपको मैथ चूज करना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करना है, आपको कंप्यूटर चूज करना है। आप चाहें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं 5 में। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा जाता है। बीटेक लेटरल एंट्री में जैसे हेमावती, जो अगर मैं आगे जाऊं, ये देखिए हेमावती नंदन, इसको मैं इसकी फुल फॉर्म ऐसे बोल देता हूं, HNBGU में के अंदर फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर मांगा गया है, फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर। तो उसमें बीटेक लेटरल एंट्री भी है और बीटेक भी है ना। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो लेटरल एंट्री लेती हैं, लेकिन वो CUT से नहीं ले रही, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, जैसे CUH हरियाणा, जैसे CUH पंजाब। तो ये सिर्फ अपना अलग से एग्जाम, ये CUT से नहीं ले रहे, तो CUT से जोड़ से ले रहे हैं। वो मैंने यहाँ पे आपको बताया, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, हालांकि वो अभी ओपन नहीं खुल रहे। IGDTU पक्का है, AKTU पक्का है, MMUT पक्का है, HBTU पक्का है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ पक्का है, जो उत्तराखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताई पक्का है अपना। लेकिन इस बार मन्नू यूनिवर्सिटी हैदराबाद जो है उसके अंदर लेटरल एंट्री नहीं है, तो वो हट गया है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान देनी है। अब मैं वापस से आपको रिप्लिका उसी फॉर्म पे लेके चलता हूं, और मेरे को लग रहा है भाई अगर मैंने आपका समय नष्ट किया हो तो मुझे माफ करना, ठीक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा। हाँ ठीक है, 12 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है, जहां मैं अभी शुरू करने वाला हूं एप्लीकेशन फॉर्म, पहले मैंने वैसे बता दिया रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से जो इन्होंने दे रखा है, बहुत प्यारा दे रखा है। सबसे पहले लॉगिन पेज मैंने आपको खोल के दिखाया, ये ऐसे 3 पिक्चर बनती है। आपको बीच वाली नई यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करना है, फिर आपको इस तरह से ये आता है जहां पे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, और आप यहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड ब्राउजर कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था, अगर आपने 5 करे तो आपकी 1800 रुपए फीस लगेगी, 1000 रुपए तो 3 तक है। अगर चौथा फिजिक्स भी आप करते हैं तो 1400 रुपए फीस लगेगी। अगर आप केमिस्ट्री भी उसमें करते हैं तो 1800। मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका 1400 रुपए में काम हो जाएगा, सारे ही आ जाएंगे इसके अंदर। सर क्या ये जो एग्जाम कॉम्बिनेशन, तो इनके पेपर अलग अलग दिन में होंगे भाई, आपका कौन सा डोमेन कौन से डे होगा वो अलग होगा। इस बार एक और मेजर चेंज है, पिछली बार बेटे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। पिछली बार जो आपका रो स्कोर आया उसके बेस पे आपका परसेंटाइल बन गया था। अभी इस बार जो रो स्कोर आएगा उसको बेटे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो जाके कई फेसिस कई शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, तो कई फेसिस कई शिफ्ट में पेपर होंगे, तो किसी का पेपर आसान आएगा, किसी का मुश्किल आएगा। जिसका मुश्किल आएगा उसके नंबर कम आएंगे, जिसका आसान आएगा उसके नंबर ज्यादा आएंगे। तो उनको क्या करा जाएगा, एक फॉर्मूला यहीं पे दिया गया, उस फॉर्मूले के तहत उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके बाद आपके जाके बेटे क्या बनेगा, उसके बाद जाके आपका परसेंटाइल बनेगा। तो ये बेटे इस तरह से यहां पे आएगा। इस फॉर्म पे आता हूं, ठीक है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको, वैसे मेरे को पता है भाई देश ने बता दिया होगा, अभी तक तो 5 तारीख होगी, पता नहीं कितने यूट्यूबर ने जाके स्टेप बाय स्टेप वाले वीडियो बना दिए होंगे और बेहतरीन तरीके से भर भर के दिखा रहे होंगे। लेकिन भाई
डिप्लोमा के बालकों के लिए मैं तो जिम्मेदार हूं। तो मैं डिप्लोमा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी इस चैनल पे आ रहा है वो डिप्लोमा का बच्चा है जिसको बीटेक लेटरल एंट्री करना है। यहाँ पे बेटे मैं दिखा रहा था कि आपने प्लीज रीड, अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू फॉर प्रोसीड। उसके बाद बेटे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, जो मैंने आपको बताया 10th की मार्कशीट की सारी डिटेल डालनी है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे रिव्यू पेज 4 ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से आएगा और इस तरह से आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा आप अपना रिव्यू कर लो। उसके अगर एडिट करना है, कुछ गलती हो गई है दोबारा देख लो, और अगर सब सही आपने फिल करा है तो आप सबमिट और सेंड ओटीपी कर देंगे तो आपके मेल पे और फोन नंबर पे वैसे सबको फोन नंबर पे ओटीपी मिल जाता है। जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से दिखेगा, कंप्लीट फिल हुआ। और यहाँ पे जैसे ही आपने जो भी नंबर दिया आपने वही नंबर देना जो रिचार्ज है, जिसमें फुल रिचार्ज कर रखा है आपने। ऐसा नहीं देना कि आपने रिचार्ज नहीं करा रखा, फिर वहाँ पे मैसेज नहीं आते तो बच्चे टेंशन में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे यहाँ पे देखो ऐसे दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, ईमेल आईडी को अगर आपने वेरीफाई करना है तो यहाँ पे अभी पेंडिंग दिख रहा है, वो वेरीफाई हो जाएगा, फी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग। तो यहाँ पे नीचे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। एप्लीकेशन नंबर जैसे यहाँ पे 125 डेमो में दिखा रखा है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है जो कि नीचे ब्लू टैब में दे रखा है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से आएगा कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हो गया। मेरे को पर्सनल डिटेल फिल करनी है, आइडेंटिटी डिटेल फिल करनी है, अपार आईडी को लेके बच्चे बहुत टेंशन में। अरे यार एक्चुअली क्या है, 90% जो बच्चे हैं वो कौन से हैं, 90% जो बच्चे हैं वो 12th वाले हैं। 12th वाले स्कूल के अंदर हर बच्चे की अपार आईडी बनाई गई है। लेकिन आप डिप्लोमा कर रहे थे, हो सकता है डिप्लोमा के कॉलेजेस में अभी अपार आईडी, दिल्ली में तो नहीं बनी है ना, लेकिन दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं सबके अंदर अपार आईडी बन गई है। चाहे कोई केजी क्लास में, नर्सरी फर्स्ट ऐसे करके। अपार आईडी है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब आपका पूरा का पूरा एकेडमिक एक जिस तरह से मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे कि तन्वी शर्मा जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि एज उसकी इतनी है, फीमेल है, तो वहां पे उसका सारा कि उसने कहाँ से स्कूलिंग करी, क्या रहा, फिर डिप्लोमा कहाँ से करा। लेकिन अगर आपकी नहीं बनी तो आपने सिंपली वहां पे नो करना है, तो आप वहां पे नो करके उसे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं आगे क्या आएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी वो सारी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सब डाला हुआ तो वो आ जाएगा। अब आपकी यहाँ पे कैटेगरी आपकी एससी कैटेगरी है, क्या है आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ का है, यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, जहाँ का भी है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया, और जहाँ से भी आपका डोमिसाइल मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप डालेंगे। श्रेणी में आप अपनी कैटेगरी डालेंगे, अपनी कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। आपको ये जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है किसने इशू किया, उसका नंबर क्या है, कौन सी डेट में इशू हुआ, एमसीडी ने इशू किया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इशू किया या फलाना जो भी, ठीक है। आप अगर डिसेबिलिटी इफ यू आर फिजिकली हैंडीकैप तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इस तरह से आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अदर आपका यहाँ पे लिख रखा है कि आर यू डायबिटिक, नो, है ना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उस हिसाब से आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है। आप बिलोंग्स टू माइनॉरिटी तो यस नो उस हिसाब से, है ना। सिख कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। एनसीसी कोटा क्या आपने क्लेम करना है। स्पोर्ट कोटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट कोटा है, बहुत कम मार्क्स में भी बच्चों को एचबीटीयू मिल गया था स्पोर्ट्स कोटे में, एनसीसी कोटे में। ध्यान रखना है, ये बात गलती से भी गलती नहीं करनी है। हमारे पास अगर हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए बी सी जो भी कैटेगरी का, ऐसे स्पोर्ट्स का अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो हमें डालना है, यहाँ पे यस करना है और वो डाल देना है। उसके बाद इस तरह से रेड में आएगा कि पैन कार्ड नंबर एज यूर आइडेंटिफिकेशन सबमिट। तो मतलब अगर आप अपने आधार डिजी लॉकर पे जो अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से आप इसको स्किप एंड प्रोसीड करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ने के बाद बेटे आपके पास आएगा स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 में अपार आईडी, मेरे को लगता है डिप्लोमा वाले बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी होगी, तो आपने सिंपली यहाँ पे नो करना और सबमिट कर देना। नो करके जैसे ही सबमिट करेंगे फिर अगला आएगा। आगे सबसे मेन अब आ गया, आपको सिलेक्ट करने हैं एग्जाम, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। अब यहाँ पे बेटे
जो 12th वाले बच्चे हैं उनको बताने के लिए देश बैठा है कि एक लैंग्वेज है, एक आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, BA, BCom, BTech, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो डिप्लोमा, जो 12th करके जाएंगे, लेकिन जो डिप्लोमा करके डिग्री करने जा रहे हैं उनको बेटे 2 तो मैंडेटरी हैं, मैथमेटिक्स और जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं IGDTW के लिए जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं HBTU में बात कर चुका हूं, जो भी वहां पे एडमिशन इंचार्ज है उसके बेसिस पे आपको कह रहा हूं। बाकी कंप्यूटर का जो कंफ्यूजन है वो कह रहे हैं, उन्होंने तो ये बोला जो MMUT ने करा वही हम कर देंगे, है ना। तो लास्ट टाइम उनका मैंने उन्हें बोला कि लास्ट टाइम आपका क्या था, मैंने उन्हें बताया सारा, तो लेकिन HBTU ने शायद MMUT वाला ही करे, AKTU भी वही कर रहा है। IGDTW में तो पहले से ही वही रहता है, मैथ और आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यानी 2 तो आपको फाइनली ये करने हैं। तीसरा आप कंप्यूटर करिएगा, ये आपका बड़ा भाई कह रहा है। अगर आपको 3 के अलावा और कोई नहीं करना तो 1000 रुपए का आपका फॉर्म बनेगा। 3 कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये बेटे आपको मैं यहाँ पे एक कोड है हमारा 501, ये 2025 ईयर का सिलेबस है, ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये CUET की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया, मैंने नहीं बनाया है ये। हमने जो बना रखा है कि रीजनिंग के क्या टॉपिक हैं, क्वांट के क्या टॉपिक हैं, वो हमने जरूर बना रखा है। बाकी आपको यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं 501 कोड सिलेक्ट करना है, आपको 308 कंप्यूटर ये तीसरे नंबर पे करिएगा, है ना। और आपको सबसे पहले नंबर पे करना है मैथमेटिक्स का ये वाला कोड 319 है मैथमेटिक्स का, ठीक है। 501 मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी यही था, 501 आपका जर्नल एप्टीट्यूड का लास्ट टाइम और अब में क्या अंतर आया है मैंने बता दिया। अब ये 250 नंबर के पेपर है, यानी आपके टोटल 500 नंबर में से बनना है। तो कबीर भी लिखेगा और आपको भी लिखना है। और आप एक बच्चे ने लिख रखा था जय श्री राम, मैंने बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ठीक है भाई। आपके प्रयागराज में हर हर महादेव के नारे लगा के आए हैं, डिप्लोमा के बच्चों के नाम की डुबकी लगा के आए हैं कि परमात्मा इन सब बच्चों को एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी जिंदगी दे देना। और बस उसके बदले में मैंने क्या बोला कि मैं अगर एज ए टीचर उनके जीवन में कुछ प्लस कर सकता हूं तो वो ये है कि भाई अपने माता पिता के चरण स्पर्श अगर नहीं करते तो करना चालू करो भाई। जो टॉपर होते हैं ना GCC के, वो कहते हैं हमें यही एक बात GCC की अच्छी लगती है कि पढ़ाने के साथ साथ वो साथ साथ, कई बच्चों को ये गलत भी लगेगा कि यार 2 मिनट में काम खत्म कर सकते थे, सर बकर बकर कर देते हैं, तो क्षमा चाहता हूं भाई। तो ये 308, 319 और 501 और 319 ये ध्यान रखने हैं हमने को, ठीक है। यहां पे वही नंबर पे टिक करना। और अगर आपको फिजिक्स भी भरना है तो सारे पेपर अलग अलग दिन में होंगे। हो सकता है किसी बच्चे के 2 पेपर एक दिन में भी हो जाए, अदरवाइज पेपर अलग अलग दिन में होंगे। और मैंने आपको विंडो बता दी थी कि भैया 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। और ये नहीं है कि एक शिफ्ट का पेपर वही दोबारा रिपीट होगा, बस आप वहां से आइडिया जरूर ले सकते हो। हर शिफ्ट के पेपर आ जाएंगे, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे। जो 2024 के CUET के मैथ और जर्नल टेस्ट के पेपर थे वो भी इस टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे, कंप्यूटर के जो पेपर थे वो भी आएंगे, कंप्यूटर के नोट्स भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने 200 में से 200 नंबर ले रखे थे। 200 पहले 200 का ही होता था, पहले मतलब 50 में से 40 करने होते थे, 40 गुणा 5 200 नंबर, तो 200 में से 200 इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे बालक लेते थे, कंप्यूटर साइंस के अंदर 200 में से 200 लेते थे। मैं मानता हूं मैथ में 200 हमारे नहीं आए भाई, है ना। साफ कहना सुखी रहना, डंके की चोट पे बोलते हैं जो बोलते हैं बेटे, ठीक है। तो अगर आप GCC में पढ़ाई करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। आपको 3999 में कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल रहा होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 टीचर ने पढ़ा रखा होगा, जिससे फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़िया लगे, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं 319 यहाँ पे मैथमेटिक्स दिख रहा है मेरे को, हालांकि वहां पे ऐसे ही आप टिक करोगे, 3 करोगे तो 1000 रुपए, अगर आपने 4 कर दिया तो 1400, और मैक्सिमम 5 आप कर सकते हो। कॉम्बिनेशन आपका पहला मैंने बता दिया मैथ, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका GAT, और तीसरा बेटे आपका कंप्यूटर, और चौथा आपने अगर करना है तो फिजिक्स। दैट्स इट, ये आप कर सकते हो, ये पेपर आप फिल कर सकते हो, कर देने चाहिए, है ना। 400 रुपए का तो आप पिज्जा खा जाते हो, कहेंगे नहीं सर यूपी में ऐसा नहीं है सर, हम बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। ठीक है भाई, देखो गलती से गलती करनी नहीं है, क्योंकि पैसे रिफंड होंगे नहीं। NTA किसी को कोई पैसा रिफंड नहीं करने वाला, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले फिर आता है आपको जो एग्जाम देना है, आपके अपने घर के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर सारी सिटीज, हरियाणा में 4-5 सेंटर हैं,
दिल्ली में 4-5 सेंटर हैं, यूपी में तो यूपी बहुत बड़ा है तो यूपी में ज़्यादा सेंटर है, केरला में बहुत ज़्यादा सेंटर है, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सेंटर है, वेस्ट बंगाल में सेंटर है। आप जैसे डालोगे यहाँ पे तो वहाँ पे आप सेंटर दे सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डालना उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या, फिर उत्तर प्रदेश। तो वैसे तो पहला दूसरा वाला ही मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा उस सेंटर में भीड़ रही, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आए, तो हो सकता है आपको चॉइस नंबर 2 या चॉइस नंबर 3 या चॉइस नंबर 4 मिल रहा हो। अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस है कि सब बच्चों को चॉइस नंबर 1 मिल जाता है अगर वहाँ पे भीड़ नहीं है तो। फिर उसके बाद नीचे कैप्चा दिया होगा, कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद स्टेप नंबर 12 पे हम आ जाएंगे बेटे। स्टेप बाय स्टेप सीयूईटी का फॉर्म फिल करना, रूल, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन और आप तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, उसके लिए मैंने बोला टेलीग्राम पे मेरे खुद के पर्सनल आपको ऑडियो सुनाई देंगे। यहां पे मेरा रैली के 20-30 क्वेश्चन आएंगे, आपके क्विजेज आएंगे, मैथ के, रीजनिंग के, क्वांट के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा कर लो भाई, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बेटे 10th आपने पास, ऑब्वियसली पास कर ली। कौन से ईयर में करी थी 10th, कौन से कहाँ से करी थी, ये सारी चीज़ें आपका अर्बन था, रूरल था, गवर्नमेंट स्कूल से करी थी, क्या था, क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्कूल बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। परसेंटेज लिखनी है, कितने में से कितने मार्क्स आए थे। जब आप मार्कशीट साथ में रखोगे तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका वहाँ पे किसी तरह का सीजीपीए है तो आप यहाँ पे मतलब उसके बैक साइड पे सीजीपीए का परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आता है। और हर सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं तो उनको आप टोटल करना, और इधर हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, इसको टोटल करके कर देना। अगर सीजीपीए है तो यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट का, 10th की मार्कशीट का, तो 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका साइज ऊपर दोबारा बता दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से साइन का साइज तो 10 KB से 50 KB था, इमेज का भी इसी के इर्द गिर्द था, और कोई भी PDF है तो वो 100 KB के नीचे नीचे अगर आप रख लोगे तो बड़े आराम से फिल हो जाएगा। फोटो का और साइन का साइज 50 KB से नीचे रख लेना, फिल हो जाएगी। और PDF का 10th की मार्कशीट होगी, या कोई आपका SC ST OBC EWS का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो 100 KB से नीचे रख लेना, फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने 12th करी है तो ठीक है, अगर आपने 12th नहीं करी तो 12th की जगह यहाँ पे आप इक्विवेलेंट यानी डिप्लोमा डालेंगे। डिप्लोमा आपने पास नहीं किया डिप्लोमा का तो यहाँ पे अपीयरिंग डालेंगे। कब पास आउट होंगे, 2025 में होंगे। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिप्लोमा की डिटेल आपने डालनी है। 12th इक्विवेलेंट पे डिप्लोमा की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। आप कोई जो बच्चा पास हो गया होगा वो पास लिख देगा, ठीक है। उसके बाद 13वें नंबर पे अगर आप हम आते हैं, एंटरिंग द एडिशनल डिटेल ट्विन स्टेटस प्रीवियस, अगर आप ट्विन्स हैं, ये जुड़वा हैं, ये नो करके आगे बढ़ जाना है ना। अब हम जुड़वा तो नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपने फादर साहब की यहाँ पे डिटेल डाल देनी है, ठीक है। अपने फादर की डालनी है, उन्हीं का ही ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन इमरजेंसी डिटेल के लिए जाएगा, फिर OTP वो वेरीफाई कर देना है आपको। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अपलोड होगी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। मैंने बोला यहाँ पे हालांकि लिख रखा है 10 KB से 200 KB, बाकी आप 50-50 रख लो आइडली तो अपना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है 50 करने से आपकी इमेज अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं दे रही तो उसको शो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है 10 KB मिनिमम साइज है, मैक्सिमम साइज है 200 KB, ठीक है। ऐसे ही बेटे सिग्नेचर का है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि इसमें कोई EWS SC ST का कोई फॉर्मेट आ नहीं रहा है, कोई कैटेगरी का आ नहीं रहा है। तो जिस पे फॉर्म नहीं है तो वो इस चीज़ के लिए भाई बता ही रहा हूँ, ये इस तरह से रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद फाइनली यहाँ पे ये इस तरह से कि कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, और कंफर्म पे यस, यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, आई एग्री करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट और यस करेंगे। यस करने के बाद आपका एप्लीकेशन बेटे फिल हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास आएगा कि यहाँ पे आपने चेक कर लेना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कंप्लीट आएगा, मोबाइल नंबर में कंप्लीट आएगा, ईमेल आईडी अभी पेंडिंग दिखा रहा है ना, वो उसका भी बताऊंगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीटेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप करना चाहें तो, और योर ईमेल आईडी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू, आपको अगर ईमेल आईडी वो वेरीफाई करना है तो क्लिक कर देंगे, ठीक है। आफ्टर पेमेंट ऑफ फीड यू विल नॉट, मतलब अभी जब तक पेमेंट नहीं हुई है तब तक आप अपने इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आपने कर दी तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लाल
नोट में लिख दिया, लाल मतलब डेंजर, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वो वेरीफाई होगी जी, ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे पेंडिंग हट जाएगा, है ना। तो ये अगर वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद बेटे फी पेमेंट, ये हमारा 20वां था। करंट स्टेटस देख लो एप्लीकेशन फॉर्म का, वहां पे आपको यहाँ जो पेंडिंग है ये भी हट जाएगा, यहाँ भी कंप्लीटेड आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड, सब कंप्लीटेड हो गया। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लिया, ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर ली, रजिस्ट्रेशन भर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपने दोबारा देख लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने 3 ही सब्जेक्ट भरे हैं तो यहाँ पे पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आप छोटे हैं तो आप किसी बड़े भाई बहन से, और अगर आप जीसीसी में जुड़े हुए हैं तो इंस्टीट्यूट आदर्श नगर में है, आप आके इसको फिल कर सकते हैं यहाँ पे हमारे। और अदरवाइज ये वीडियो मेरे को लग रहा है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखो कितने सारे मोड आपको दिखा देता है ना। और ये जैसे ही आपने प्रोसीड पेमेंट पे करा तो इस तरह से फाइनल कंफर्मेशन पेज आपका इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका बारकोड आएगा बेटे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, ये फाइनल फॉर्म है। इस तरह का फॉर्म अगर आपका आ गया तो इसका मतलब ये है आपका वो सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म डन हो गया है। CUET UG आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट चेक कर लेना, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। पहला आपका यहाँ मैथ होना चाहिए, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, तीसरा बेटे आपका कंप्यूटर, चौथा अगर आप चाहें तो फिजिक्स दे सकते हैं, चौथा अगर उसके बाद यहाँ पे सेंटर जैसे उसने उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डाला, फिर दिल्ली NCT में नई दिल्ली में है, फिर हरियाणा में गुड़गांव डाला, तो ये हो सकता है NCR रीजन का बच्चा हो, और ये उत्तराखंड डाला, जो भी जिसका भी इन्होंने दिखाया। इस तरह से एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आपका रेफरेंस, ट्रांजैक्शन नंबर, ये वो सारा आपका डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र की जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बढ़िया। तो ये वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज कि CUET का फॉर्म डालना कैसे है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई इस वीडियो को शेयर और लाइक, और अगर आपके जो भी दोस्तों के दोस्त हैं जहां पे आप BC करते हैं वहां पे ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाले भी पहुंचा दो यार। अगर किसी को पढ़ाई आगे की करनी होगी डिप्लोमा के बाद तो कर लेंगे, बाकी डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर, माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलना, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं समाप्त। थैंक यू, लव यू ऑल।